ये बीजेपी का एजेंट खेलना बंद करो। एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल दूसरे ने हमसे मांगी। मैंने कहा साहब ये पानी कड़वा है, पीना नहीं। उन्होंने दूसरे से मांगी। ऐसे 100 लोगों में अफवाह फैल गई, पूरे राज्य में अफवाह फैल गई, अरे ये पानी कड़वा है, पीना नहीं। अरे अगर वो मैं पानी पी लेता तो मुझको पता चलता ये पानी कड़वा है ही नहीं। उसी तरीके अगर आप ओवैसी को वोट डाल देते तो आपको पता चल जाता ये बीजेपी का एजेंट है ही नहीं। ये दलाल घूम रहे हैं इंडिया टीवी, एनडीटीवी के रूप में आपके दरमियान में, आरएसएस और संघ परिवार के रूप में चले आते हैं। अरे ये ओवैसी है, ये फिरका परस्त की बात करता है। ये कांग्रेस पार्टी है, पप्पू राहुल गांधी आकर कहते हो ओवैसी आ जाएगा तो फिरका परस्ती बढ़ जाएगी। अरे तुम्हारी बातों को ये पंडित जूते की नोक पर रखता है, चले जाना। ये कांग्रेस वही है जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया था। यहां का मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करता है। बाबरी मस्जिद के उस कातिल को शहीद कराने को वोट करता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। हमारे भाई जिनके अंदर लाल खून बहता था, हमारे अंदर भी लाल खून बहता है। हमारे भाई को जिंदा जला दिया गया, ये कांग्रेस परिवार नहीं बोला। उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था गोधरा के दंगे के समय, लेकिन नहीं, कांग्रेस परिवार तो कहता था ठीक है आरएसएस कर रहा भाई। अरे मां है मां, जो आरएसएस की मां ये कांग्रेस पार्टी है, जो आपके दरमियान में आपका वोट तो लेती है, आपका नोट तो लेती है, जब जीत जाती है तो गाड़ी और घोड़ा बनाकर अपना घर भर लेती है। मैं उत्तर प्रदेश से चलकर यहां पर आया, क्या जरूरत थी कि मैं यहां पर आऊं, क्या जरूरत है? लेकिन जब मैंने देखा कि 832 साल हुक्मरानी करने वाली कौम आज इतनी पसमानदा और इतनी बेबस है, क्या कारण है कि आप इतने आज पीड़ित हैं? क्या कारण है कि 800 साल हुकूमत करने वाली ये मुसलमान कौम आज कांग्रेस की गुलामी करने लगी? पता है क्यों? 313 थे तो इत्तेहाद का लाखों के लश्कर पर भारी थे। आज 35 करोड़ है, सत्ता कांग्रेस बसपा में बटे हैं। मैं गुजरात को आया हूं, ध्यान रखना मेरे भाई, मैं बोलकर चला जाऊंगा। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो ये संघ परिवार के लोग मुझको फोन करके धमकी दे रहे थे कि पंडित तुझको मार देंगे। अरे जा नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, किसी के बाप में दम नहीं कि पंडित को मार दे। जब तक अल्लाह ने जिंदा रखा है तब तक कोई नहीं मार सकता। हमारे ओवैसी साहब पर भी उत्तर प्रदेश में गोली चलाई थी 2 आतंकवादियों ने। ऊपर वाले ने ऐसा इंसाफ किया कि उनको जमानत देने वाला जज खुद चला गया, फिर वो जेल में चले गए। बताओ क्या सदुद्दीन ओवैसी के पास पैसे की कोई कमी है? कोई कमी नहीं। एक अकेला तन्हा रातों में आपके दरमियान को आता है, वोट मांगता है कि मुझको नहीं नेता बनाओ, आप खुद नेता बनो। लेकिन आप कहते हो मैं नेता क्यों बनूं, मैं सियासत क्यों करूं? ये जब मुल्क आजाद हुआ आज आप जानते हैं कि केजरीवाल भी आपके दरमियान में है।
जब आप केजरीवाल के बहकावे में आकर, अभी मुझको पता चला थोड़ी देर पहले ही पता चला, पहले नहीं पता था, पता चला आप अपने घर का नंबर दे रहे हैं, उसकी ओटीपी भी दे रहे हैं। ऐसे कोई भी आएगा आपके पास बैंक का, दे दीजिएगा उसको अपनी ओटीपी, पैसा गायब आपका, कमाए आप ले जाए केजरीवाल। वो आ गए दिल्ली से चलकर गुजरात कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन। कहां गए? गुजरात। कह रहे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और जब गुजरात के अंदर लॉकडाउन लगेगा तो जैसे दिल्ली से मुसलमानों को भगाया था वैसे यहां से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। यही काम है उस दलाल का। दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट होते हैं तो कहता है कैमरे लगे तो दे, लगता है गायब हो गए, नशेबाज चुरा ले गए। जब साबिया सैफी को मारा गया कैमरे लगे तो थे लेकिन गायब हो गए। लगता है उनके मनीष सिसोदिया जो है ना, जो यहां पर प्रचार कर रहे हैं, वो सारे कैमरे यहीं पर लेके आए। वो देख रहे हैं कि गुजरात की आवाम कैसी है। लेकिन ये देखकर, ये जो मजमा देखकर लग रहा है कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और सूरत के अंदर वसीम कुरैशी, इन दोनों को कोई हरा नहीं सकता है। छाएगा ना। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखो, जिस दिन आप अंसारी समाज, मेमन समाज, ये सिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, इन सब में बटे रहेंगे ना, आपका इस्तेमाल होता रहेगा, आपका इस्तेसाल होता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम 3% हैं, सत्ता पर काबिज है, देश की सत्ता हमारी है। भगवा पहनकर रोड पे निकलूंगा, कहूंगा ये मुसलमान ने हमको मारा है, आप पर मुकदमा दर्ज होगा, मेरे ऊपर नहीं होगा। मैं 3% हूं, देश की सत्ता हमारी है। आप 20% हैं, कभी 7% उसमें, कभी 3% उसमें, 5 उसमें, 2 उसमें, बाकी बच्चे वोट नहीं डालते। याद रखो, जिस दिन आप अपने अंदर के इत्तेहाद को पैदा कर लोगे, मुत्तहिदा तौर पर वोट करोगे, सियासी लीडरशिप को पैदा कर लोगे, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके दरमियान में आकर घुटने टेक कर कहेंगे